दिसंबर ही आ गया है और नीट का सिलेबस आप सभी खत्म कर चुके होंगे और अपना तो सिलेबस खत्म हो ही गया है। तो अब बारी है रिवीजन करने की कि रिवीजन कैसे किया गया है। तो रिवीजन करने का जो अपना बेस्ट तरीका है वो है 3 पार्ट में अपन को बांटना है हर किसी सब्जेक्ट के चैप्टर्स को। जैसे बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री में जनरली हम यही चीज को फॉलो करेंगे। जैसे शुरुआत बायो से करते हैं, तो बायो के आपको सबसे 3 इजी चैप्टर लेने हैं। पर डे आपको 3 इजी चैप्टर करने हैं। पर डे आपको 3 चैप्टर बायो के, 3 चैप्टर फिजिक्स के, 3 चैप्टर केमिस्ट्री के लेने हैं इजी वाले। जब ये सारे इजी चैप्टर खत्म हो जाए तो हम थोड़े से टफ चैप्टर यानी कि मॉडरेट पे चलेंगे। फिर वही 3-3 चैप्टर का अपन बना के चलेंगे। 3-3 चैप्टर रेगुलरली आपको रिवाइज करने हैं और फिर आते हैं सबसे टफ वाले, क्योंकि टफ वाले चैप्टर हम बाद में इसीलिए ले रहे हैं ताकि हमें वो ज्यादा समय तक याद रहे। उसके बाद लास्ट हम जो रिवीजन करेंगे वो 3-3 चैप्टर के तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन सबसे हार्ड वाले टॉपिक का करेंगे, वो सबसे लास्ट में करेंगे। अब जब ये सब रिवीजन हो जाएगा तो इस रिवीजन में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, जो भी डीपीपी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उनको कम से कम 6-7 बार आपको रिवाइज कर लेना चाहिए इस रिवीजन में, क्योंकि एग्जाम से कम 20-25 दिन पहले हमें फ्री होना है इन सब कामों से। एग्जाम के 20-25 दिन पहले क्या रिवाइज करना है? एग्जाम से 20-25 दिन पहले हमें सिर्फ ये रिवाइज करना है जो एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है और पीवाईक्यू है। उसके अलावा एक्स्ट्रा वाला सारा रिवीजन हमें इन 3 महीनों में कंप्लीट कर लेना है, तभी हमारी फाइनल तैयारी होगी। और याद रहे, ये सब रिवीजन कम से कम 4-5 बार तो हो जाना चाहिए। तो एग्जाम की डेट और फॉर्म निकलने वाले हैं, रिवीजन की तैयारी शुरू कर दो ताकि फाइनल रिवीजन अपना कंप्लीट हो जाए। और बाकी चीजों के लिए तो हम हैं ही।